उसने उससे उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है। तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। अंधा ने कहा तुम उससे नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी मेरी आंखें जन्म से जो अंधी थी उसने खोल के दिखाया है। जैसे वो बहन संजू बहन को 3 बेटी थी, लेकिन उसका विश्वास है कि हम कुड़ियारी चर्च में जाएंगे तो प्रभु हमें बेटा ही देके आ सकेगा, और दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम उससे नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी उसने मेरी आंखें, जो मुझे नहीं जानता उसने आंखें खोल कर दिखाया। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। सही बात है, परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता है। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, परंतु अगर कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो, उसी के बताए हुए रास्ते पे चलता हो, तो वह उसकी सुनता है। तो उसकी सुनता है। रुक जाओ यहीं पे। हम सब पापी हैं। कोई ऐसा कि भाई आपने कोई पाप नहीं किया है, तो कहेगा हाँ हमने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन कोई ऐसा मनुष्य धरती पर नहीं आया है जिसने कोई पाप न किया हो। सबने पाप किया है। हालेलुया। और सब पाप में जन्म लिए हैं, अब सब पाप करेंगे और पाप में मर जाएंगे। धर्मी कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इतना याद रखो कि सब लोग पापी हैं। मैं भी पापी था, मैं भी गाली देता था, झूठ बोलता था, लेकिन जब प्रभु को जाना, प्रभु ने मेरे अंदर बदलाव दिया। जब बदलाव कर लिया, परमेश्वर के वचन पे चलने लगा, आज मेरी परमेश्वर सुनता, जो कहता हूँ परमेश्वर करके दिखाता। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 1 में जब आप वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल में लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया। व्यवस्था किसके द्वारा आया? मूसा के द्वारा आया। जब तक व्यवस्था नहीं थी तब तक मनुष्य पाप करता था, पाप की कोई पहचान नहीं थी, अनगिनत पाप होता था शरीर से। लेकिन जब ये व्यवस्था आ गई उसी समय पाप का गिनती चालू हो गया। हालेलुया। ये व्यवस्था धर्मी को क्या करती है? पापी, जो पापी लोग हैं उनको मन फिराने का एक मौका देता है परमेश्वर। बाइबल बताती है कि व्यवस्था किसके द्वारा आया? मूसा के द्वारा आया। जब मूसा व्यवस्था को बताने लगा तो जितने लोग व्यवस्था के अनुसार चलने लगे वो पाप से मन को फिराने लगे, और जो लोग अपने पापों से मन को नहीं फिराया वो अपने पापों में ही मार दिए गए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी आप पाप करो, झूठ बोलो, गाली दो, निंदा करो, चोरी करो, हत्या करो, लेकिन कहो कि हम प्रभु को जानते हैं, तो क्या प्रभु आपकी सुनेगा? सुनेगा? नहीं सुनेगा। अगर शायद सुनता तो शायद यहाँ पे आप नहीं बैठते, क्योंकि आप मन फिराएंगे तभी परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। ये सत्य बात है। लेकिन जब अगर पापी परमेश्वर के वचन पे चलना शुरू कर दे और प्रभु के बताए मार्ग पे चले तो परमेश्वर उनकी सुनता है। हालेलुया। उसने कहा कि देखो उसने मुझे जाना भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने मेरी आंख को खोल के दिखाया। हालेलुया। वास्तव मेरे भाई, जब हम आप प्रभु के वचन पे चलना शुरू करते हैं, उसके मार्गों पे जब चलना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम होना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर।
अब चाहते कि हमारे जीवन में बड़े बड़े काम हो। कितने लोग चाहते हैं बड़े बड़े काम हो? तो बड़े बड़े काम करना है तो सबसे पहले आपको फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उधर 20 फास्टिंग चल रही थी हमारा 40, लेकिन 20 में अब चल रहा है 3, शुक्रवार, शनि और रविवार। तभी तो बड़े बड़े काम होगा। हालेलुया। फास्टिंग के दौरान आपको वचन का पालन करना बहुत जरूरी है। जो प्रभु कहता है मैं पापियों के नहीं सुनता हूं, लेकिन अगर पापी अगर परमेश्वर के वचन पे चलना शुरू कर दे तो मैं पापियों के भी सुनना शुरू कर देता हूं। हालेलुया। ये तो सबको पता है कि हम सब लोग पापी हैं और पाप में जन्म लिए हैं और पाप तो होगा जीवन भर, लेकिन हम आए दिन क्षमा मांगे तो हमारा पाप क्षमा हो सकता है। और ये क्षमा करने वाला कौन है? केवल प्रभु यीशु। आप सवेरे से लेकर शाम तक कोई गलती कर दिए, शाम तक अगर क्षमा मांग लिए तो आपका क्षमा हो जाएगा। नहीं मांगे तो हालेलुया। जैसे बात में ही पत्नी और पति में कुछ झगड़े हो जाता है और झगड़े कई महीने तक चलता है और आप यीशु के पास आ रहे हैं, पति भी आ रहा, पत्नी भी आ रहे हैं, और उस समय आप अपने पतियों को नहीं माफ कर रहे हैं, पत्नी को नहीं माफ कर रहे, झगड़े कई महीने तक चल रहा है और आप यीशु का नाम लेते जाइए, साल 2 साल तक कोई फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब तक ले तुम दूसरे के अपराध को नहीं क्षमा करोगे तब तक तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने मन को फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ तो परमेश्वर आप पे दया करेगा। मन फिराने की जरूरत है। आपको वहां पे केवल मन फिराने की जरूरत है। मन आपका बुराई से अगर फिर गया तो परमेश्वर आपकी तरफ फिरेगा। बाइबल को खोलिए, ऐसा आवश्यकता अध्याय 59, ऐसा आवश्यकता अध्याय 59। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद।